जो अपने बड़ों को प्रणाम करता है, बुजुर्गों को, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है, उसे 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। कौन सी 4 चीजें? आयुर्विद्या यशो बलम। उसे 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। पहली, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ता है, उसको श्रेष्ठ ज्ञान विद्या मिलती है और उसको बल मिलता है। ये 4 चीजें अपने आप उस व्यक्ति को मिलती हैं जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, जो अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में झुकता है। अब आपको चाहे कोई मुख से कहे ना कहे आशीर्वाद की बात, लेकिन जैसे ही आप अपने बड़ों के चरणों में झुकते हैं, और चरणों में सबसे अच्छा प्रणाम करने का स्थान चरणों का अंगूठा है। प्रणाम की परंपरा कहाँ है? श्रेष्ठ जनों, महापुरुषों के अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए। अंगूठे में सारा ज्ञान, सारा उनका तप, उनकी साधना विराजमान रहती है। इसीलिए महापुरुष श्रेष्ठ जनों के अंगूठे का स्पर्श करना चाहिए, चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ना कहते हुए भी, प्रणाम करते ही 4 चीजें अपने आप व्यक्ति को मिल जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें उसे प्राप्त होती हैं। और आजकल जब आप घुटने को छूते हो तो घुटनों में सिवाय दर्द के कुछ नहीं है। घुटने छूटे हो तो फिर दर्द ही मिलता है ना? बात सभी को जल्दी समझ में नहीं आई, इसलिए कुछ लोगों ने ताली बजाई है। आप घुटने को छूते हो तो घुटनों में क्या है? आजकल सबके दर्द भरा है, और जहां स्पर्श उसका ही प्रभाव, सबको दर्द मिलता है। तो आज कम आयु में भी सभी ग्रस्त हैं, दर्द से रोगी बने पड़े हैं सभी। हमारे महापुरुषों ने, बड़ों ने, जो हमारी नीति ने हमें जो शिक्षा दी है, वो परम श्रेष्ठ है। और आज क्या है? धीरे धीरे प्रणाम की परंपरा विलुप्त होती जा रही है। प्रणाम भी किया जाता है तो घुटनों पे हाथ लगाया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, होता है ना? आजकल व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, और जो झुकता नहीं है वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे किसी भी आप शैली में हो, किसी भी दिशा में हो, किसी भी पथ के पथिक हो, जो झुकना नहीं जानता वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी ने कुछ बड़ा प्राप्त किया है तो आप समझिए कि ये कभी ना कभी अपने जीवन में झुका ही रहा है, तब इसे कुछ मिला है। आप देखें, फलदार वृक्ष क्या करता है? उसमें फल हैं तो फलदार वृक्ष क्या होता है? झुक जाता है। जब वो कुछ बड़ा प्राप्त कर लेता है, फलों से पेड़ भर जाता है, तो वो अपने आप झुक जाता है। जिसके जीवन में दिव्यता है, प्राप्त किया हुआ है, उसके जीवन में विनम्रता अवश्य होगी। और यदि जो व्यक्ति झुकना जानता है तो समझो कि वो जीवित है, और जो व्यक्ति झुकता नहीं है वो मुर्दे के समान है। जो व्यक्ति झुकता नहीं है, विनयी नहीं है, वो मुर्दे के समान है, क्योंकि मुर्दे में कोई हलचल, कोई विनम्रता नहीं होती, वो अकड़ के ही रहता है।